अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप लोग खैर से होंगे। यहाँ बनी है मकई की रोटी और सरसों का साग। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और टाइटल से भी तो आपको आइडिया हो गया, तो रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो क्या क्या मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, कम कम चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने लिए है साग, और जो कि मैंने इसका एक बंच लिया है, और फिर मैंने सॉस पैन रखा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और क्योंकि इसको हमने थोड़ा बॉईल करना है तो ये साग जो है ऐड हो चुका है। और उससे पहले आपने क्या करना है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप किए बगैर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे ना साग जो है वो ऐड हो चुका है और पानी में भी बॉईल होना शुरू हो जाएगा, तो उसको मैंने कवर दे दिया है। आफ्टर 10-15 मिनट्स बाद मैंने कवर रिमूव किया है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, उसको बस जब कवर हटाएंगे तो अब ये ड्राई हो जाएगा। ठीक, तो पानी जब ड्राई हो जाएगा और फिर हमने जो साग है उसको सेपरेट कर लेना है। और मैं आपको आगे बताती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे भी बिल्कुल पानी फिर इसके बाद ड्राई हो गया था। तो यहाँ पे आफ्टर ड्राई मैंने चॉपर लिया, उसमें इसको अब मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी, जैसे कि हम ग्राइंड कर लें। उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, एक पेस्ट बना लिया। फिर यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी जो है वो यूज़ की है, और उसमें मैंने देसी घी ऐड किया है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज़ और जिंजर का पेस्ट रेडी कर लिया था, और वो मैंने इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे अच्छे से इसको कुक करना है। जब ये थोड़ा सा कुक होगा तो यहाँ पे रेड चिलीज़ ऐड होंगी, तो जो जिसको हम बोलते हैं लाल साबुत मिर्च और दाढ़ा मिर्च जो है वो है, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसको अच्छे से हमने कुक करना है। जब ये थोड़ा सा कुक होगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा मैंने ऑलमोस्ट जो है ना 1 ही स्पून छोटा जो है वो यूज़ किया है। और साथ इसमें हाफ़ स्पून जो है नमक मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा था साग, तो इसीलिए इसमें थोड़ा ही नमक ऐड हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से फिर इन सबको एक साथ मिक्स करना है, अच्छे से कुक करना है। आफ्टर कुक जो मैंने पेस्ट बना लिया था साग का, वो हमने इसमें ऐड करना है। आप चाहो तो इसमें पालक भी ही इसी तरह जो है बॉईल करें इसके साथ ही, और अच्छे से इसका पेस्ट बना लें, और फिर उसके बाद इस तरह कुक कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे सिर्फ साग ही बना रही थी। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी हल्दी यूज़ की है, और हल्दी यूज़ करने के साथ साथ इसको मैं स्पून जो है वो चलाते रहना है, और बहुत अच्छे से इसको कुक करना है। क्योंकि देखें हाफ़ जो है वो साग जो है वो बॉईल होते हुए कुक हो गया था। बाकी अब हमने इसके मतलब ऑयल में चीज़ों में इसको कुक करना है। तो अब इधर आ गई हैं ग्रीन चिलीज़ फिर से, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसे बनाते हुए। और यहाँ पे देखें मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने रख दिया, और ऑयल आने शुरू हो चुका था, सेपरेट हो रहा है। अब मज़ीद हमने थोड़ा सा इसको कुक करना है। यहाँ पे मैंने कवर दे दिया था, और अब जब कवर रिमूव किया तो ये देखें यहाँ बिल्कुल ये रेडी हो चुका है साग, और बहुत ज़बरदस्त बना था। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, हमने जो मकई की रोटी बनाई है उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने यूज़ किया है, और तकरीबन 1 टेबल स्पून यूज़ करी हूँ ऑयल से ये होगा कि आपकी जो मकई की रोटी है बहुत अच्छी और सॉफ्ट जो है वो बनेगी। अच्छा, यहाँ पे हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो मैंने लीक वार्म जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपने नीम ही गर्म पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करके अच्छे से हल्के हाथ से ही इसको गूंदना है। जिस तरह हम पिज़्ज़े की डो तैयार करते हैं वैसे ही इसको करना है। इसको बहुत अच्छा आप गूंदेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सही हो गया। तो यहाँ पे अच्छे से ये सेट हो गया था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने बर्तन रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ हाथ की कलाई से आपने इसको सेट करना है। हाफ़ तो ये वहाँ पे डन था, लेकिन बेस जो है ना उसकी यहाँ से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं छोटे छोटे से मतलब इसको अच्छा सा हमने तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ना है एक बर्तन में। तो उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ऐड किया, उसको ग्रीस किया है, और साथ ही जो मकई का आटे का जो मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बनाया है उसको भी अच्छे से हमने ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर लेना है। आफ्टर ग्रीस क्या करना है, आपने कोई भी आप इस पे जो है कपड़ा दे के भी इसको आप सेट कर सकते हो, रख सकते हो, और या फिर फूड रैप इस पे आप लगा के रख सकते हो फॉर 10 to 15 मिनट्स।
کیونکہ یہ اچھی جگہ پکڑ لے گا آٹا۔ اچھا میں نے یہاں پہ کیا کیا، ایک شاپر لیا ہے، میں نے تو اسی طرح ہی بناتی ہوں، اس کے اندر یہ پیڑا بالکل سیٹ کر لیا اور اس میں اس کو رکھا، اور پھر رولر کی مدد سے اس کو جو ہے رول کیا ہے، جس سے آٹا ہم بیلتے ہیں، تو اس سے میں نے اس کو تھوڑا سا بیلا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے روٹی کی سائڈ بدلنی ہو تو آپ شاپر کو بھی اس طرح سیٹ کر سکتے ہو، اس کی آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ تو اچھا یہاں پہ یہ تھوڑا بڑا بن گئی تھی روٹی، اور تو پھر میں نے ایک ہاتھ پہ اس کو رکھا اور اس کو پھر اس کی مدد سے اوپر ہی رکھ دیا شاپر پہ، تو اس کو اچھے سے رول کرنا۔ اچھا یہاں پہ میں اس کی شیپ دے رہی ہوں تاکہ اچھی سی بنے، مجھے کریکس والی پسند نہیں، تو یہاں پہ اچھی سی شیپ میں نے دے کے رکھ دی تھی، اور ساتھ ہی میں نے دیسی گھی میں اس کو بنایا ہے۔ اور یہاں پہ مکئی کی روٹی جو ہے وہ توے پہ آ چکی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اور بہت اچھے سے نا آپ نے اس کو جو ہے بہت، میں نے پہلے تھوڑا سا گرم رکھا تھا، پھر میڈیم ہی فلیم پہ سے کوک کیا، اور یہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی پھولنے شروع ہو چکی تھی۔ تو اب اس کی ہے یہ فائنل لک، یہاں پہ دیکھیں دونوں سائڈ سے اس طرح یہ کوک ہو چکی تھی اور بہت یمی بنی تھی۔ تو آپ لوگ دیکھو اور آپ اس کو دیکھ کے بھی انجوائے کرو گے، ضرور اس کو آپ ریسیپی کو فالو کیجئے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اور مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔